हेलो दोस्तों, मैं अंकुश चपराना आप सभी का अपने YouTube चैनल लाइव एकेडमी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास है रीजनिंग की और रीजनिंग में हमने जो एक टॉपिक कंप्लीट किया था उसका नाम था कंप्लीट द सीरीज़। कंप्लीट द सीरीज़ जो हमारा टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है और ये हमारे सब टॉपिक हैं जो मैंने टॉपिक बताया था एक कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स को लेकर जितने भी प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आते हैं उसका पहला टॉपिक था हमारा कंप्लीट द सीरीज़। दूसरा है उसी में कि फाइंड ओड वन आउट। ये क्या है, ये तो हमने कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट 2-3 वीडियो में। अब हम इसकी बात करते हैं जो आज का टॉपिक है फाइंड ओड वन आउट। मतलब आपको एक क्वेश्चन देगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन बताना होगा जो उन तीनों से बिल्कुल अलग होगा। उसको बोलते हैं हम ओड वन, जो मतलब विषम है। जो दिए गए 4 ऑप्शन में से ए, बी, सी और डी, इन 4 में से जो विषम है हमें उसको राइट करना है और वो हमारा आंसर होगा। तो आज उस टाइप के हम क्वेश्चन करते हैं। ये भी सेम ऐसी ही है। इसके लिए भी आपको सिर्फ नंबर की जानकारी होनी चाहिए और स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सिंपल चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए बस। उसके लिए मैंने जो ट्रिक बताई है ये आपको ट्रिक लगानी है बस। ये प्लस करना है, डिवाइड, मल्टीप्लाई और जो आपको सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हमारा सम ऑफ डिजिट हो सकता है, स्क्वायर हो उस नंबर का, क्यूब हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। ये आपको 5-6 तरह के हमारी ट्रिक उसमें लगानी है, उससे बाहर फिर क्वेश्चन हमारा नहीं आ पाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको सिंपली समझाऊं, एक बेस क्लियर करता हूं कि ए ऑप्शन है हमारा 2, सी है 4, बी 4 और सी हो गया हमारा 8 और डी हो गया हमारा 3। और मैं इनमें से आपसे पूछूं कि इसमें आप विषम कौन सा है या ओड कौन सा है, कौन सा ऑप्शन इनमें सबसे अलग है, विभिन्न है। अब आप देखेंगे क्या क्या देखना है इसमें कि 2 है, 4 है, 8 है, ये 3 है। अब आपका अगर तुम्हें जानकारी होगी नंबर्स की, इवन नंबर, ओड नंबर या जो जितनी ट्रिक लगाई इनकी सबकी जानकारी आपको है, तो आप सिंपली ये बताएंगे कि जो 3 नंबर है, मतलब जो डी ऑप्शन है, ये सबसे अलग है। क्योंकि ऊपर के दिए गए 3 नंबर ये सारे इवन है, मतलब सम संख्याएँ हैं, और ये विषम है। सिर्फ एक संख्या ऐसी है जो विषम है, तो यही हमारा आंसर होगा क्योंकि ये तीनों से अलग है। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं और इसका 100% क्वेश्चन बनता है कोई सा भी एग्जाम हो। तो मैंने प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हैं एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल, सीपीओ में जो आए हैं वो सभी लिए हैं क्वेश्चन मैंने। तो उनको मैंने नोट करके आपको बताता हूँ, करवाता हूँ उनको। पहला क्वेश्चन करते हैं हम सिंपली। क्या है, ए 19, बी 56, सी है 67, 61 और डी है हमारा 77, 60। इन 4 ऑप्शन में से हमें विषम बताना है, ठीक है। देखिए, अगर जो इतनी बड़ी संख्या हो उसमें सिर्फ आपको 2 चीज़ देखनी होगी कि या तो इनका हम सम करेंगे, ठीक है, या इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। सिर्फ ये तीनों टाइप मैं इसी क्वेश्चन में कवर करा दूंगा। देखिए कैसे, 1 और 9 10 हो गए, 1 11 और 9 20, इनका जोड़ आया 20, ठीक है। 5 6 11 और 11 22, इसका जोड़ आया 22, 6 7 13 और 13 और 7 20, इसका जोड़ भी 20 आएगा और इनका जोड़ भी। तो आप पाएंगे कि ये तीनों जो चीज़ें हैं ये सिर्फ सेम है। जो विषम बची वो हमारा बी ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर बड़ी संख्या इतनी बड़ी हो तो हम उसका देखते हैं सिंपली कि प्लस हो रहा है या जो है प्लस हो के जो उनका सम है वो सबका सेम आ रहा है, तो 1 का डिफरेंट आ रहा है, तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और अगर ऐसी ही और बड़ी संख्याएं हो जिसका सम से आपको आंसर ना आ पा रहा हो, तो उसमें आप देखना चाहते हैं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग का जो ट्री लगेगी वो भी इतनी ही लंबी डिजिट पर लगेगी, ठीक है। उसका क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ अभी कि 4 5 6 7, दूसरा है 3 5 6 8, थर्ड ऑप्शन है हमारा 1 4 7 9 और डी ऑप्शन है हमारा 4 1 3 9।
अब इतनी बड़ी संख्याएं हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें कि इनका एक बार जोड़ देख लेते हैं, क्या पता जोड़ इनका हमारा सम और विषम के हमारे तरीके को सही साबित कर पाए। तो इनका सम देखते हैं हम, 4 5 9, 9 और 6 15 और 7 22, इसका 22 आ रहा है जोड़। 5 3 8, 8 8 16, 16 और 6 23, 4 1 5, 5 7 12 और 9 21, 4 1 6 और 5 और 3 8, 8 और 9 17। तो इससे तो हमारा कोई शेड्यूल या आपको बोल लीजिए कोई ट्रिक हाथ लग नहीं रही है, क्योंकि इसके सम ये सारे अलग अलग है। तो जो सब विषम है, अगर इसमें से 3 1 से होते हैं हमारे, तो जो फोर्थ बचा हुआ है वो ही हमारा आंसर होता। अब दूसरा इसमें हमें सिर्फ ये देखना है, ये जो हमारा टाइप है 6th और 7th कि ये असेंडिंग या डिसेंडिंग के रूप में तो नहीं है यहाँ पर। कैसे? अब देखिए ए ऑप्शन देख के आपको पता लग जाएगी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में किसकी बात कर रहा हूँ। पहला हमारी जो डिजिट है वो 4 है, 5 है, 6 और 7 है। एक बढ़ते क्रम में है ना, पहले 4 आता है, 5 6 7 8 9, ठीक है। दूसरा आया पहले 3 आता है, सही बात है, 5 6 8, ये बढ़ते क्रम में है, ठीक है। 1 4 7 9, ये भी बढ़ते क्रम में है, मतलब ये 3 हमारे सेम चीज़ हुई, इसमें हमारा एक तरीका लग रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लास्ट की, 4 1 3 9, पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर बढ़ा, तो इसमें कोई हमारा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। तो ये सबसे अलग है, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि जो सबसे अलग है वही हमें आंसर टिक करना होगा। तो एक लंबी सीरीज जो होती है, 4-5 अंकों का जो नंबर होता है उसमें ये टाइप लग सकता है एक, ठीक है। दूसरा टाइप इसी में क्या लग सकता है कि ये तो था असेंडिंग, मतलब बढ़ते क्रम में जो हमें संख्याएं दी थी ये था। इसमें घटते क्रम में दी जा सकती हैं, जैसे 9 8 7 1 या 6 3 2 1, या बोल लीजिए कि 8 5 4 2, ये और एक हमें विषम दे दे, जैसे 5 8 9 3, ठीक है। तो ये देखिए घटते क्रम में आ रही है, पहले 9 8 7 1, तो घटते क्रम में संख्या लिखी हुई है, ये भी हमारी घटते क्रम में है, ये भी, लेकिन ये बढ़ते और घटते क्रम में है, ठीक है। तो ये सबसे डिफरेंट है, हमारा आंसर ये हो गया। इसके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं मेनली, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी टाइप से क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो सारे मैंने कवर किए हैं, उस बात की टेंशन नहीं लेना है कि और टाइप इससे अलग हो सकते हैं। इससे अलग कोई और टाइप नहीं बनेंगे, बस क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंट, डिजिट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ट्रिक यही 7 में से एक होगी पक्का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, 2890, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है हमारा 3375, सी ऑप्शन है हमारा 1728 और डी ऑप्शन है 1331। देखिए ये कोई इजी क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे लेवल से बहुत ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कराया क्योंकि ये CGL 2016 और 2018 सेम टाइप का रिपीट हुआ है हमारा CGL में, तो लेवल बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा। इसमें से आपको सिर्फ अगर 3 4 हम देखेंगे, इनमें कुछ पता आपको नहीं लग रहा है कि इसमें क्या होना है, आप पहले क्या करेंगे, सम करके देखेंगे, बस 2 या 3 का कर लेना, उससे ही पता लग जाएगा कि हमारा कुछ बैठ रहा है, उसका हिसाब ही नहीं बैठ रहा है। अगर 2 का सम सेम आया, 3 का आया, तो आपको पता लग जाएगा ये सम डिफरेंट है, तो ये आंसर आपका हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपको क्या देखना है कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में है। इसमें पहले बढ़ रहा है फिर एकदम घट रहा है, इसमें भी ऐसे हो रहा है, तो वो वाला हमारा फॉर्मूला ट्रिक नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ नज़र आएगी, अगर आपको स्क्वायर याद है तो ये हमारा 11 का क्यूब होता है, ठीक है। अगर आपको क्यूब याद है तो ये हमारा 11 का क्यूब है। फिर हमारा बात आई इसकी, ये हमारा 12 का है और ये हमारा है 13 का, वो उसका सॉरी 15 का, ये हमारा 15 का क्यूब है। अब इसमें एक ट्रिक लग रही थी कि ये तीनों क्यूब है, लेकिन ये किसी का क्यूब नहीं है, तो ये सबसे अलग है। आंसर हमारा ये ऑप्शन ए, ये ठीक होगा, सही है। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी ट्रिक लग रही थी। 1331 आपके एकदम दिमाग में हिट होगा कि 11 का क्यूब या स्क्वायर ये हो सकता है 11 का क्यूब है, ठीक है। तो आप फिर अगला चेक करना है कि हो सकता है ये भी किसी संख्या का क्यूब बन रहा हो। आपने चेक करा तो पता लगा कि ये 12 का क्यूब है और ये 15 क्यूब है, ये किसी का क्यूब नहीं है, तो ये अलग आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। जैसे इसके ऑप्शन की जगह, पूरे क्वेश्चन की ही जगह मैं आपको देता 16 और 25
64 और 91। तो आपको इन ऑप्शन को देख के एकदम स्क्वायर याद आ जाता है कि 16 हमारा 4 का स्क्वायर होता है, 25 हमारा 5 का होता है और 64 हमारा 8 का होता है, लेकिन 91 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, स्क्वायर को लेके ये क्वेश्चन बनते हैं, तो हमारी इसकी स्क्वायर की ट्रिक भी याद रखनी है कि स्क्वायर को लेके या क्यूब को लेके भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे, और जो हमारा तीसरे टाइप आ सकता है वो किस टाइप का आता है क्वेश्चन। सारे टाइप कराऊंगा जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, इसीलिए मैंने आज नोट करे हैं पेपर पे कि कोई भी क्वेश्चन या टाइप छूटे ना। और डी है हमारा 525। देखिए इसमें एकदम आपको पता लग जाए कि नंबर छोटे हैं, तो स्क्वायर चेक करना, स्क्वायर किसी का है नहीं है, प्लस करके देखना, 4 2 6 आ रहा है, 8 2 10 आ रहा है, 9 2 12 आ रहा है, ये चीज़ भी हमारी नहीं है। बात करते हैं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग की, इसमें 3 संख्या है, इसमें 2 हैं, तो आपको उसका भी अंदाज़ा नहीं लग पाने का है कि 2 सीरीज़, या तो ये तीनों सीरीज़ जो 3 नंबर हैं ये भी सेम सीरीज़ होती, कि जो ए ऑप्शन है उसमें भी हमारे 3 डिजिट है, बी है उसमें भी 3 है, तो तब तो हम असेंडिंग या डिसेंडिंग का पता कर पाते, लेकिन इसमें लास्ट में 3 डिजिट है ऑप्शन में, बाकी में 2 है। तो इसमें सिर्फ आपको क्या देखना है, एक नई टाइप है, पहले संख्या क्या है 2 है, नेक्स्ट इससे क्या है 4 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, इसमें देखिए 2 का स्क्वायर 8 होता है, नहीं जी, चलो इसको हम अभी सर्कल कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, हाँ, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, हाँ, तो ए सी और डी सेम चीज़ें है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक टाइप ये भी था हमारा। आप सब टाइप को नोट करते रहना, और जब भी क्वेश्चन करोगे तो एक बार आप इन सारे टाइप को रिमाइंड कर लेना है। इससे बाहर रिमाइंड करके इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जा पाएगा, और अगर क्वेश्चन इस टाइप से अलग हो तो आपको उसी टाइप में, इसी ट्रिक में 8 पॉइंट लगाकर लिखकर उसको लिख लेना है कि इस ट्रिक पर ये क्वेश्चन बना था। सही है, और जब भी आप रिवाइज करो तो सारी ट्रिक और आप क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन था 5 था, हाँ। ए ऑप्शन है हमारा 16, बी ऑप्शन था हमारा 36, डी ऑप्शन था हमारा 100, सी और सॉरी डी ऑप्शन है हमारा 64। आपको सिंपली दिख रहा होगा कि ये किसी ना किसी चीज़ के स्क्वायर हैं। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 36 किसका है 6 का, 100 किसका स्क्वायर है 10 का, 64 किसका स्क्वायर है 8 का। लेकिन इसमें हम पता कैसे करें कौन सा डिफरेंट है। देखिए 64 जो है वो 8 का भी स्क्वायर है और 4 का क्यूब भी है वो, तो इसमें 2 प्रॉपर्टी होगी। देखिए बाकी ऑप्शन में सिर्फ स्क्वायर ही स्क्वायर है, लेकिन ये एक 4 का क्यूब भी है 64। अगर आपको 4 ऐसे करेंगे तब भी 64 आएगा, और अगर 8 गुना 8 करेंगे तब भी 64 आएगा। ठीक है, तो ये जो डी ऑप्शन है इसके पास 2 प्रॉपर्टी है, तो वो बाकी 3 से अलग है, तो यही हमारा आंसर होगा। एक टाइप हमारा ये था, स्क्वायर वाला हमने कर लिया है, असेंडिंग डिसेंडिंग वाला कर चुके हैं हम। ठीक है, सम ऑफ डिजिट हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन, 4 ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है हमारा 9, सी ऑप्शन है 144, डी ऑप्शन है 169। यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए इसको पहचानने में, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो है वो 3 का होता है, 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, और 169 हमारा 13 का स्क्वायर होता है। अब इसमें डिफरेंट क्या है, ये तो सबके स्क्वायर बनने हैं, प्रॉपर्टी सेम है। अब इसमें जो मेन चीज़ है, इसमें जो क्वेश्चन बना है उसका नाम था प्राइम नंबर को लेकर। प्राइम नंबर की इसमें प्रॉब्लम है। प्राइम नंबर मैंने कौन कौन से बताए थे, 2, 3, 5, 7, 11। 2 का स्क्वायर है, 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 भी एक प्राइम नंबर है, हाँ। 12 एक प्राइम नंबर है, नहीं है। 12 एक प्राइम नंबर नहीं है। 13 एक प्राइम नंबर है, हाँ। तो ये सारे तीन प्राइम नंबर है।
ये जो ऑप्शन सी है ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर पर क्वेश्चन यहाँ भी बनता है इस टॉपिक से, तो प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर का हमारे यहाँ स्क्वायर पूछा है, वो क्यूब भी पूछ सकता है कि 2 का क्यूब हमें दे देगा, ठीक है, 2 का क्यूब दे देगा, 3 का क्यूब दे देगा, 12 का और 13 का, तब भी हमारा ऑप्शन यही होगा कि 12 एक प्राइम नंबर नहीं है। हमारा विषम तो छांट नहीं है, तो 12 हमारा एक क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन सी वो ठीक हो जाएगा। टाइप सारे कराऊंगा, एक भी टाइप नहीं छूटेगा। बाकी जो एग्ज़ाम हुए हैं इस साल 2019 में या 20 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके सारे टाइप करंट में यही आए हैं और वही क्वेश्चन मैंने लिख भी रखे हैं और एसएससी के पैटर्न के अनुसार ही क्वेश्चन सारे हो रहे हैं। आप बेफिक्र हो गए, ये सारे टाइप कर लीजिएगा ना, तो आपको क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। कोई प्रैक्टिस बुक हो आपके पास या प्रैक्टिस सेट हो, कुछ भी हो, आप उससे की प्रैक्टिस करिए तो आप देख लेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन में यही टाइप लग रहे होंगे। सही है। बाकी आपको स्क्वायर और क्यूब की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, बस आंसर आप सिंपली कर लेंगे। ठीक है। इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें अगर मैं छोटा लिखूं, छोटी संख्या लिखूं तो आप इजीली पहचान पाएंगे। जैसा मैं लिखूंगा आपको 24, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में लिखूं 36, डी ऑप्शन लिखूं, सी ऑप्शन लिखता हूं मैं 80 और डी ऑप्शन लिखता हूं मैं 83। देखिए आप इसको शायद पहचान पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे तो मैं और बताता हूँ। इसमें दूसरा टाइप लगा है क्या, इवन और ओड, सम संख्या और विषम संख्या। एक टाइप हमारा ये भी है जो इसमें भी यूज़ होता है। 24 एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। 36 कैसी संख्या है, सम संख्या है। 80 कैसी संख्या है, सम संख्या है। 83 एक विषम संख्या है। तो ये सबसे अलग है, तो आंसर हमारा ये होगा। ऐसे ही हमारा विषम में क्वेश्चन बन जाता है। ये ऐसा नहीं है 2 डिजिट, ये 3 डिजिट भी होगी। जैसे कि ऑप्शन ए हुआ 3 2 5 4, बी ऑप्शन मैंने मान लिया 6 3 9 2, सी ऑप्शन है हमारा 8 4 3 1 और डी ऑप्शन है 6 9 4 2। इसमें अगर मैं पूछूं तो आप सिंपली बता पाएंगे कि ये भी इवन है, ये इवन है, ये ओड है और ये इवन है। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा ये सबसे डिफरेंट है। आपको इवन और ओड इतनी बड़ी संख्या पहचानने में सिर्फ एक काम करना है, पूरी संख्या को नहीं देखना, हमें लास्ट का नंबर देखना है। लास्ट का नंबर बस 2 से भाग होना चाहिए तो वो पूरी संख्या ही 2 से, ये मतलब इवन होगी। जैसे 4 है, 2 से भाग करेंगे हो जाएगा, हाँ ठीक है, तो ये सम संख्या है। 2 है, 2 से भाग करेंगे हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ये भी सम है। 1 को अगर हम 2 से भाग करेंगे हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये भी सम है। अब बात रही 2 की, 2 को 2 से करेंगे तो ये भी संख्या हमारी विषम मानी जाएगी। ये तो हमारी 4 डिजिट को लेकर था। इसमें अगर 5 6 7 8 कितनी भी डिजिट हो तो आपको इवन और ओड पहचानने में कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए। इवन और ओड कितनी बड़ी डिजिट हो, कितनी भी बड़ी, बस हमें लास्ट की संख्या देखनी है। 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो ही जाएगा, तो ये हमारी इवन है। और कितनी भी बड़ी संख्या है हमारी, लास्ट में मान लिया 3 आ गया, ये इवन और ओड में पूछूं तो आपको सिर्फ लास्ट की संख्या देखनी है। 3 है, 3 2 से भाग होता है, नहीं होता, तो ये हमारी ओड है, मतलब विषम संख्याएं है। तो विषम संख्या पहचानने के लिए सिर्फ हमें लास्ट डिजिट पता होनी चाहिए, उसके आधार पर हम पूरी संख्या को सम या विषम बोल सकते हैं। ठीक है। हमारे 7 तरह के टाइप हो चुके हैं या 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसमें एक तरह का क्वेश्चन और बनता है, जैसे ए ऑप्शन है 24-2, ये माइनस नहीं है, ये डैश है। बी ऑप्शन है हमारा 9-9 तो डैश सॉरी। सी ऑप्शन है हमारा 12-4 और डी ऑप्शन है हमारा 8-6। हाँ यही है। देखिए अब इस टाइप में क्या हम चीज़ देख सकते हैं, या तो इसमें सिंपली आप माइनस करिए तो आपको आंसर सेम मिलेंगे, एक डिफरेंट मिलेगा तो वो आंसर होगा। लेकिन इसमें वो टाइप तो लग नहीं रहा, क्योंकि 24 में से 2 गए कितने बचते हैं 22, 9 में से 9 गए 0, 12 में से 4 गए 8, 8 में 6 गए 2। तो ये सारी एक अलग संख्याएं मिल रही हैं, कोई 3 एक सी नहीं मिल रही जो फोर्थ को हम डिफरेंट मान सकते हैं। तो ये 3 संख्याएँ हैं, तो इसमें तो ये टाइप लग नहीं रहा। अब कौन सा टाइप लग रहा होगा, देखिए प्लस करिए, नहीं बात बनी। 24 और 2 26 हो रहा है,
ठीक है, 9 9 18 हो रहा है, 24 12 और 4 16, 8 6 14, तब भी हमें कोई सीरीज़ नहीं मिल रही है, ना ही कोई 3 ऑप्शन सेम मिल रहे हैं जो चौथे को हम अलग से काउंट कर पाएंगे, ये आंसर होगा। हमने मल्टी उस प्लस कर लिया, माइनस कर लिया इनमें। अब बात करते हैं डिवाइड की। डिवाइड करिए, देखिए इसको 2 से इसको भाग करिए 12, 9 से 9 को करेंगे 1, 12 को इससे करेंगे तो 3, 6 को 8 से करेंगे तो कोई ऑप्शन होगा नहीं, पॉइंट में होगा, ठीक है, ना ही हमारा इसमें डिवाइड हो रहा है। तो आप एक बार मल्टीप्लाई ऑप्शन बचता है उसको और करिए। देखिए 24 दूनी 48, ठीक है, 9 9 जा 81। अभी आपको लग रहा है कि डिफरेंट आ रहा है, लेकिन ऑप्शन सारे चेक करना है। 12 चौक 48, 8 छिक्का 48, तो 3 ऑप्शन एक से आ रहे हैं ना हमारे, अलग क्या आ रहा है ये, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो पाएगा, ठीक है। इसी में जो मैंने 3 और 4 टाइप बताए थे, प्लस माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लाई, इसमें सिर्फ 4 ही टाइप लगते हैं, उन चारों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो भी आपको क्वेश्चन इसी तरह से मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा कि और क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। देखिए मैं आपको वो करा ही देता हूँ माइनस वाले, क्योंकि इसमें मेरे क्वेश्चन एक है भी मेरे पास माइनस वाली सीरीज से लेकर 74-40, बी ऑप्शन है 62-37, सी ऑप्शन है हमारा 85-60 और डी ऑप्शन है हमारा 103-78। इस टाइप में मैंने बताए थे कि अगर ऐसा टाइप हो डैश वाला तो उसमें 4 तरीके आपको लगाने हैं, या तो दोनों की संख्या प्लस करो तो सेम आ रही होंगी, या दोनों को आपस में माइनस करो तो 3 संख्या एक आ रही होंगी, एक से आ रही होंगी, या मल्टीप्लाई करो तब आंसर 3 का सेम आ रहा होगा, 4th का अलग आ रहा होगा। तो इसमें हमें करना है माइनस। देखिए मुझे तो पता है क्योंकि मैंने क्वेश्चन नोट करा है और पढ़ा भी है कि इसमें माइनस हो गया आंसर आएगा, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा? आप पहले 2 ही डिजिट लीजिए, 2 ये ऑप्शन, और उनको सब सारे टाइप लगा के देखिए। जैसे सबसे पहले प्लस ही लगा के देख लीजिए आप, 74 और 40 104 114, ठीक है, इसको आप जोड़ेंगे तो 99, तो आपको यहीं से पता लग रहा है कि दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। बाई चांस एक ऑप्शन और चेक कर लीजिए आप, 5 8 6 14 145, तो आपको पता लगेगा प्लस नहीं लग रहा है। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे। डिवाइड की आपको डायरेक्ट देख के अंदाज़ा लग भी रहा होगा कि 37 से 62 को कैसे डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो डिवाइड का तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 40 से 74 तो कहीं भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। आप इसमें आप प्लस करके देखिए या आप माइनस करके देखिए, ठीक है। प्लस हमने कर लिया है, अलग आ रहा है, हमको माइनस करना है। 74 से 40 गए, कितने बचते हैं? 34 बचते हैं, ठीक है। अब 62 से 37 गए। देखिए ऐसे ऊट पटांग जो नंबर होते हैं उनको माइनस करने की एक ट्रिक बताता हूँ मैं, सुनिए ध्यान से। अगर ऐसी संख्याएं हैं जिसके हमारे जैसे हुआ 38 और 29, या आप मान लीजिए 729 या 113, इन संख्याओं को प्लस करने में या माइनस करने में एक दिक्कत होती है। उस दिक्कत को दूर करता हूँ, देखिए कैसे। उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका बताऊँगा आपको आज। जैसे हमारा बी ऑप्शन है, इसमें आपको डायरेक्ट पता नहीं लग रहा है। जैसे हमें ए ऑप्शन में डायरेक्ट पता लगता है कि 74 से 40 के 34 हम इजीली जल्दी स्पीड से निकाल पाते हैं। 62 और 37, इसमें देखिए 2 इसमें से हटाया हमने और 2 इसमें से हटाया, 60 बच गया। 2 इसमें से हटाया, कितना बचा? 35। अब शायद आपको इससे ईजी ये चीज़ लग रही होगी, ठीक है। इसका आंसर आप इजीली बता पाएंगे कि इसका आंसर हमारा 25 है। आंसर इसका भी 25 ही होगा, लेकिन हमने उसको इजी वे में कन्वर्ट कर लिया है। इसके 2 हटा दिए, इसके 7 घटा दिए। अगर यहाँ भी 3 होता और यहाँ हमको 9 दिया होता बाई चांस, ठीक है, तो जो एक संख्या सबसे छोटी है ये वाली, इसको आप बिल्कुल 0 बना दीजिए। तो आप 0 कैसे बनाएंगे? अगर 3 माइनस कर देंगे, याद क्या रखना है कि जो इसमें से माइनस करा वो इसमें से, 3 माइनस का 60 बचा, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? हमारा 36 बचेगा। तो आप इजीली जल्दी थोड़ा आप माइनस कर पाएंगे कि कितना आ गया हमारा 24 आंसर हो सकता है इसका। सही है, ये तरीका था। तो 62 से 37 माइनस करें तो 25 बचा है। 85 से 60 जाएंगे तो 25 बचेगा।
103 से 78 जाएंगे, फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ उस वही ट्रिक लगाइए, यहाँ डायरेक्ट 100 कर दीजिए आप, यहाँ से 3 हट गया, और यहाँ से 78 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा 75। 100 में से 75 गए 25, आप सिंपली स्पीड से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन सेम थे, एक अलग है, तो आंसर हमारा ए करेक्ट होगा। ठीक है, एक इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते थे। सारे टाइप कवर हो रहे हैं, बस एक साइड में आप लिख लीजिए, फिर उस टाइप के क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उनको नोट कर लीजिए, और उनसे रिलेटेड जहाँ भी आपको क्वेश्चन मिले उसको कर डालना। उसके बाद अगर कोई नई आपको टाइप मिले तो उसको आप साइड में नोटबुक में नोट कर लेना है। बस एक या मुश्किल से 2 नई टाइप मिलेंगी, बाकी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो रिपीट होती हैं ये इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको नोट करा दी है। ठीक है, फिर आता है हमारा एक क्वेश्चन और है, अच्छा क्वेश्चन है वो, ये रहा, ये अनुपात वाला है, 21:24। बी ऑप्शन है हमारा 28:32। सी ऑप्शन है हमारा 14:16, और डी ऑप्शन है हमारा ये 41:62। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको आपको क्या देखने में क्या लग रहा है कि या तो ये प्लस होगा या माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। डिवाइड तो आप देखते नहीं बता सकते हैं कि 32, 48 ये संख्या आपस में डिवाइड कम्प्लीटली नहीं होंगी। प्लस करके एक बार देख लीजिए आप, 21 और 24 कितने होते हैं 45, 10 और 60 30, 3 और 103। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा मैच नहीं हो रहे हैं, सही है। इस टाइप में हमें ये सब करने भी नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। इसमें हमको सिर्फ देखना है कि रेशो है, इनको हम छोटा करके देख सकते हैं। जैसे 3 से अगर हम 21 को काटें तो 7 × 21, 3 × 7 = 21 और 3 × 8 = 24। ठीक है, अब बात आई इसकी, अब ये कटेगा हमारा 4 से, 7 × 4 = 28, वो 4 × 7 = 28 और 4 × 8 = 32। ठीक है, इसको हम काटें तो 2 × 7 = 14 और 2 × 8 = 16। तो इसका रेशो काट के 7:8 आया, इसका भी 7:8, इसका भी 7:8, ये कट नहीं रहा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। हमने सिर्फ इसको जो इसका अनुपात था उसको छोटे अंकों में कन्वर्ट किया है। 21:24 को हमने काट के एक सबसे छोटी जो अनुपात हो सकता है इनका 7:8 हो सकता है। फिर हमने इसको भी इसमें करा तो पता लगा कि हमारे 3 ऑप्शन बिल्कुल सेम है, तो हमारा डी अलग है। ये हमारे सारे टाइप थे। बाकी इसके अलग जो टाइप हैं वो आपको मैं बताता हूँ कि कौन से टाइप और इससे अलग आएंगे, या उनसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको टाइप पहचानने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। टाइप तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये कंफर्म है, इसको आप पक्का मान भी लीजिए कि इससे बाहर टाइप कोई से भी एग्ज़ाम में अभी तक तो आया नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हमारे हार्ड लगते हैं वो स्क्वायर से जो बनते हैं और क्यूब, यहाँ से तो बनते हैं हार्ड क्वेश्चन। तो आपको 1 से 20 तक स्क्वायर याद करने हैं, 1 से एटलीस्ट 15 तक तो कर ही लीजिए, यहाँ तक क्यूब करने हैं, और 15 भी नहीं करना तो 13 तो कर ही कर लेना है। ठीक है, ये पक्का हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन देखते ही ये एकदम दिमाग में बात आएगी कि ये ऑप्शन हमारा सबसे अलग है, ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, यहाँ से तो आएंगे हार्ड क्वेश्चन। कन्फ्यूजिंग जो आएंगे वो आएंगे हमारे प्राइम नंबर को लेकर। प्राइम नंबर वो इसमें ऐसे नहीं पूछता है कि ए ऑप्शन हमारा 2, बी ऑप्शन हमारा 3, सी ऑप्शन हमारा 5 और डी ऑप्शन 7। इसमें तो कोई बंदा बता सकता है कि ये प्राइम नंबर है, तो इसमें से एक संख्या वो ऐसी दे देगा कि प्राइम नंबर जो नहीं है ये है। ठीक है, वो क्या देगा, प्राइम नंबर का या तो स्क्वायर देगा या प्राइम नंबर का हमारे पास वो हमें स्क्वायर देगा या क्यूब देगा। ठीक है, ये 2 चीज़ देगा हमें, तब क्वेश्चन बनाएगा। डायरेक्ट क्यूब प्राइम नंबर से नहीं बनाएगा। तो आप स्क्वायर और क्यूब तो इसी में ही कवर हो जाएंगे, प्राइम नंबर के भी, इवन नंबर के भी इसमें हो जाएंगे और ओड के भी। तो 1 से 20 तक और 1 से 13 तक स्क्वायर 1 से 20 और इसके क्यूब, ये याद कर लीजिए। ठीक है, बाकी इसमें कोई अलग क्वेश्चन बनता नहीं है।
और अगर ज़्यादा डिजिट का क्वेश्चन बनेगा तो आपको मैं बताऊं सिंपली क्या देखना होगा। अगर 3-4 डिजिट का क्वेश्चन बने तो या तो आप इनको प्लस करके देखिए, या तो इनकी जोड़ सही आ रहा होगा, या आपको सिर्फ दूसरा ऑप्शन पे जाना है कि लास्ट डिजिट देखनी है कि वो ओड या इवन तो नहीं है। बस ये 2 टाइप उसमें लगाने, बाकी आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जो कुछ क्वेश्चन बचा है या डाउट बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। और एक अभी कई दिन हो गए वो कमेंट कर रहा था एक लड़का कि सर आपने जो ये क्वेश्चन बताए हैं ये तो हमें कहीं मिले भी नहीं है, क्योंकि उनके पास एक ऐसी बुक है, ऐसी बुक भी होती है जिसका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ वो क्वेश्चन वो होते हैं स्टूडेंट को कि तुम इस क्वेश्चन को ले जाओ और मास्टर को दो। 100% कह रहा हूँ मास्टर को क्वेश्चन होगा नहीं, तो बच्चा भी खुश हो जाता है कि मैं देखता हूँ मास्टर को कुछ होगा या नहीं होगा। तो वो क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम से लेना देना नहीं है, बस बच्चे के मन में ये बांट देते हैं कि अंदर डर बैठा देते हैं कि ये क्वेश्चन टीचर से नहीं हुआ तो तेरे से नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन सिर्फ वो करने हैं जो पेपर में पूछे जा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। बाकी इधर उधर से क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने टाइप कराए हैं ये एनफ है। और बात रही मेरी, मैं आपको बताऊं 1 2 और 2 4 और 4 आंसर सबका सेम है, दोनों का 4 आ रहा है, ठीक है। मैंने सिंपली बताया 2 और 2 4 होते हैं। एक और दूसरा मास्टर है उसने बताया 1.5 और 1 4 होते हैं। सिंपली आपको समझ में आया कि 2 और 2 सीधे समझ में आ गया मेरा पढ़ाया हुआ कि 4 होता है। दूसरे मास्टर का आपको समझ में नहीं आया। दूसरा मास्टर मैंने मान लिया यूपीएससी टॉपर था वो, ये यूपीएसआई टॉपर था, या वो खुद एक आर्यभट्ट था जितने उसका जीरो का आविष्कार किया। आपको उससे कोई लेना देना है? जिसका आपको समझ में नहीं आ रहा वो आर्यभट्ट खुद आया हो चल के आपको, या वो कोई यूपीएससी क्लियर करके आया हो, या बैंक का कोई अच्छा मैनेजर पोस्ट का कोई आपको टीचर पढ़ा रहा है, उससे कोई मतलब है। आजकल ट्रेंड बताता हूँ क्या चलता है। टीचर का नाम अंकुर चपराना, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले स्क्रीन पर आ जाएगा अंकुर चपराना। सीजीएल भी नहीं होगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, यूपीएसआई टॉपर या एसएससी टॉपर, ये 4-5 उसके बायोग्राफी आ जाएंगी, ठीक है। तो एकदम बच्चे के दिमाग में माइंड सेट क्या होता है कि ये टीचर अच्छा क्वालिफिकेशन है इसके पास, ये अच्छा रैंक पर है तो मैं इससे पढ़ूंगा। जिस दिन क्लास स्टार्ट होती हैं उस दिन से ही बच्चे के दिमाग में ये होता है कि मैं इससे ही पढ़ूंगा, और जिस दिन क्लास लास्ट होती है उस दिन दिमाग में यही होगा कि मैं इसी से पढ़ूंगा। कोर्स सारा कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आपको ये आएगा। इससे ज़्यादा आ जाएगा तो मुझे बताना है। और एक टीचर आपके सामने है, उसने आपको नाम तक नहीं बताया। मैं इतने टीचर बताता हूँ जो हमारे टीचर भी रहे हैं, उनका नाम हमें पता नहीं, लेकिन अगर उन्होंने 10 क्लास ली हैं तो 10 क्लास की 10 क्लास मैं आज भी खड़ा होकर रिपीट कर सकता हूँ, बिल्कुल। उन्होंने नाम नहीं बताया, ना अपनी पोस्ट बताई, ना अपनी क्वालिफ़िकेशन बताई कुछ। उनका सिर्फ एक मकसद था, अगर मैं किसी बच्चे को समझाने में सक्षम हूँ तो मैं एक मास्टर हूँ या मैं एक टीचर हूँ। उसके बजाय मैं कुछ भी सही, मैथमेटिक्स का टॉपर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं कुछ भी सही, अगर एक शिष्य को या बच्चे को मैं नहीं समझा पा रहा तो मैं किस चीज़ का टीचर हूँ, ठीक है। तो टीचर वो होता है या गुरु वो होता है जो आपको पढ़ाए और 100% दिमाग में आ जाए। बस दिमाग से बाहर निकाल देना कि हम यूपीएसआई टॉपर से पढ़ेंगे या हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से पढ़ेंगे, या उसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी, या उसके पास जो है ज़्यादा अच्छी जानकारी होगी। उसके पास कुछ नहीं होगा। टीचर वो सेलेक्ट करना है जो आपके दिमाग में कुछ भर दे, ठीक है। आपको बच्चे की तरह पढ़ाए, समझाए और बेसिक क्लियर करे, बस उस टीचर से पढ़ना है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, चैनल सब्सक्राइब करो या मत करो। अब कहना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि अब चैनल सब्सक्राइब खुद होगा जब बच्चे को दिमाग में आएगा, खुद शेयर करेगा और खुद लाइक करेगा, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू, बाय बाय।